तुम अपने काम से प्यार करो, तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम तुमसे प्यार करेगा। जो इनर वर्क नहीं कर रही है, खासकर उनके लिए है। तुम अपने इनर वर्क से प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि वो इनर वर्क तुमसे प्रेम करने लगे और वो आपके अंदर बोलने लगे। बोलने लगे का मतलब, जब आप अंदर से खाली हो जाते हैं तो वो जो अनहद नाद है, खाली कमरे के अंदर जब आवाज़ इको होती है और वो गूंजती है, सेम आपके अंदर जब आप खाली हो जाते हो, वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर चलती है, वो हीलिंग आपको होती है आपके अंदर, उस एनर्जी में आप टैप इन करते हो। तो क्या होता है, फिर वो जो 7 चक्र है वो आपके अंदर गूंजेंगे और फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बोलेंगे, फिर आपकी आवाज़ से भी निकलेंगे। वो जो एक पाइप होती है खाली, ऐसे आपकी सुषुम्ना खाली हो जाती है बिल्कुल। कर्म कुछ रहे ही नहीं, ना पास्ट लाइफ के, ना इस लाइफ के, ना आपका डीएनए रहा, डीएनए आपका क्लीन हो गया, एंसेस्टर से भी खाली हो गए, इनर चाइल्ड भी हील हो गया, सब कुछ हो गया। तो वो पाइप जब खाली हो जाती है तो क्या होता है, फिर वो अंदर जो आप फ्रीक्वेंसी के अंदर टैप इन है, जो फ्रीक्वेंसी 7 चक्रा की चलती है, एनर्जी हीलिंग, या यूं कह ले वो जो दिए हुए हैं आपको इनर वर्क के मेडिटेशन, जिसको सुनने के लिए मैं बोलती हूँ, वो गूंजने लगती है, वो यहाँ आके बोलती है, फिर यहाँ। और फिर आप क्या करते हैं, जब उसकी गूंजन सुन के उठते हैं तो इसी को भ्रामरी भी बोलते हैं। भ्रामरी मीन्स जो माँ भ्रामरी है, वो आपकी भ्रमर पैदा करती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जब खाली होती हैं, बैलेंस होके मिलती हैं, संगम त्रिवेणी जब बनती है आपकी, तो वो भ्रामरी बन जाती है। फिर वो भ्रामरी अनहद नाद पैदा करती है। तो वो ना अनहद नाद आप सुनते हो तो आपका कुछ भी मीन्स कहने का कि आपको आनंद आने लगता है। फिर आपको 24 घंटे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जो अभी आप लंबा लंबा इनर वर्क कर रहे हैं, फिर आपको खुद पता चल जाएगा मुझे कब करना है। ये हुई बात। अब आगे हम बात करते हैं। मंजिले कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तू बुलंद, हौसला कर तू बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। तो आपका काउंटर पार्ट क्या है? जब आप आसमां को झुका लेंगे तो वो क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे डीएम डीएफ। अभी तक आपने देखा कि डीएफ जो होता है, डीएम आपको मिरर करता है। अभी तक ये बताया गया है सभी ने कि डीएम मिरर करता है, पैसे मत करो, डीएम मिरर करता है, आपकी फैमिली से आप सीखो, वो मिरर करती है, वो आपको मिरर करती है, आपको सब ये बताया जाता है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसा एक राज खोलने वाली हूँ कि डीएफ भी मिरर करती हैं डीएम को। वो कैसे करती हैं वो आज 1 on 1 मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो मिररिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं, वो होती है सबकॉन्शियस मिररिंग। सबकॉन्शियस मीन्स आपके दिमाग में जो वो बंदा 24 घंटे चलता है, या वो जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, आप मेल में हैं, फीमेल बॉडी में है। अगर फीमेल बॉडी में आप मैस्कुलिन है तो भी, और फीमेल बॉडी में अगर आप मैस्कुलिन है तब भी, और मेल बॉडी में आप फेमिनाइन है तब भी, और सेम जेंडर है तब भी उनमें एक मैस्कुलिन एक फेमिनाइन होता है। तो ये कैसे मिरर करते हैं, यही आज हम बताएंगे। सबकॉन्शियस में अगर डीएम, सबकॉन्शियस में ट्रोमा, जो उसके अंदर ट्रोमा है, फियर है, ये सब हिडन मीन्स हिडन लव, कि वो प्यार को जो एक्सप्रेस नहीं करता, ये सब चीज़ें अगर सबकॉन्शियस में छुपाता है तो क्या होता है, डीएम को फिर ड्रीम आते हैं। तो अगर वो ट्रोमा में है तो आपको वियर्ड से ड्रीम आएंगे, जैसे आप उलझे रहते हो, नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ कुछ नेगेटिव आपको दिखेगा और आपको वो सपने में ट्रोमा दिखाई देगा। तो वो ट्रोमा आपका नहीं है, आप मिरर कर रहे हो अपने काउंटर पार्ट को। तो वो ट्रोमा किसका है? आपके डीएम का है। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? मिरर कर रहे हो। और अगर बिना वजह आपको लगता है जैसे रैंडम ड्रीम आ रहे हैं, मतलब बैठे बैठे कुछ ऐसे इमेज आ रही है आपके सामने, तो बिना वजह उनकी याद आना,
कभी कभी डीएम फील करती हैं लोनलीनेस, पेन, और जब वो कांटेक्ट नहीं करता तब आपको क्या होगा, सपने में मिररिंग होगी आपको। वो सपने में आके आपको क्या करेगा कि अगर कांटेक्ट में नहीं है तो सपने में आके आपको दिखा देगा कि ये मिररिंग चल रही है। डीएम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भागते हैं, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भागेंगे। स्पिरिचुअल नहीं होते, वो 3D में लिपटे रहेंगे, अटके रहेंगे 3D में। तो फिर क्या होगा, डीएफ के अंदर ज्यादा इनर वर्क करने की इच्छा जागेगी, वो बहुत सारा इनर वर्क करेगी, स्पिरिचुअलिटी में जाएगी, अलग अलग चीजें सीखेंगी और अंदर उतरेंगी, अपने और अंदर जाना शुरू कर देंगी। अगर वो 7 चक्रा एक टाइम सुन रही हैं तो 2 टाइम कर देंगी, अपनी एफर्मेशन बनाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो अपने आप ही अंदर क्या करनी शुरू कर देंगी, अंदर से अपने वो एक अंदर से निकालना शुरू करेंगी। खोजी बन जाएंगी, वो अंदर उतर के खोजी बन जाएंगी। वो चूहा जैसे चारों तरफ बिल बना लेता है, वैसे ही वो अंदर घुस के फिर क्या करेंगी, खोजना शुरू कर देंगी चारों तरफ। तो क्योंकि वो क्या करती हैं, वो डीएम के हिस्से की भी यहाँ पे इनर वर्क कर रही है। ये आप नहीं कर रहे, ये गॉड खुद करवाता है और आपकी सोल करवाती है कि आप जल्दी बैलेंस में आ जाओ। और इसका असर खुद ब खुद वहाँ आपके काउंटर पार्ट पे होता है। जब आप हीलिंग करती हैं तो उनके ऊपर ऑटोमेटिक इसका असर होता है, तो वो आपकी तरफ फिर कांटेक्ट करने की तरफ वो दौड़ता है। अगर डीएम डिप्रेशन में है तो डीएफ के मूड स्विंग्स होंगे, एकदम से सैड हो जाएगी। अगर डीएम अपनी डिजायर को सप्रेस करता है तो डीएफ के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर वो अपनी डिजायर, कोई भी डिजायर, सपोज सेक्सुअल डिजायर को वो सप्रेस कर देता है तो उसके डीएफ के अंदर क्या आएगी, फिजिकल अट्रैक्शन होगा उसके अंदर, और पुल बढ़ जाएगा। पुल, सेक्सुअल पुल, जैसे कई बार अर्ज होती है आपको सेक्सुअल, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा क्योंकि वहां सप्रेस किया हुआ है उन्होंने। बॉडी भी कनेक्ट करती है, बॉडी भी कनेक्ट करेगी। अगर डीएम इमोशन से भागता है तो डीएफ इमोशन में डूब जाती है, रोना गाना ये शुरू कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, वो इमोशन से भागेगा और डीएफ क्या करेंगी, कई आपने देखी होगी, बस रोना गाना चलता रहेगा, वो रोना 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 ये उनका शुरू हो जाएगा। डीएम लोगों के बीच बिजी रहता है तब डीएफ अकेलापन फील करती है। अगर डीएम साइलेंट हो जाता है तो डीएफ ज्यादा एक्सप्रेस करेंगी, किसी किसी को बताएंगी, कोई मिल जाए बस उसको बता दो, तो वो साइलेंट होगा तो वो क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। कभी मिररिंग उल्टी भी होती है ताकि दोनों बैलेंस में हो। तो यहाँ उल्टे का मतलब डीएम भी चुप, डीएफ भी चुप, दोनों चुप हो जाते हैं। तो यहाँ गॉड चाहता है कि ये अपने ऊपर काम करे और दोनों बैलेंस में आए। तो ये हमारी क्या हो गई, सबकॉन्शियस हीलिंग। अब आगे क्या है, डीएम कब डीएफ अपने डीएम को कब और कैसे मिरर करती हैं, हमें कैसे पता चले। तो जैसे भी मैंने सबकॉन्शियस का बता दिया है ना, तो ऐसे ही आगे आप जब खुश होते हो कि डीएम हमें मिरर कर रहा है, हम तो किसी को मिरर ही नहीं कर रहे, परिवार हमें मिरर कर रहा है, मतलब दूसरे की बुराई आप सुनने में मजा आता है। एक उंगली उधर जाएगी तो 3 उंगली 4 उंगली आपकी तरफ भी है, ये सोच के चला करो हमेशा कि मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराई है। तो जब हम दूसरों की बुराई देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव देखते हैं सामने वाले का, कई बार मेरे पास भी आती हैं और फिर करेंगी बड़ा सा मैसेज करके, और तुम तो रूड हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, मेरे यहाँ तो मैं बहुत फाइनेंशियल, और मैं तो बहुत फाइनेंशियल की इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हूँ, और तुमने तो मुझे गलत समझ लिया, मेरे तो घर वाले पुलिस में हैं, मेरे तो आर्मी में है, इतना बड़ा मैसेज करेंगी और ब्लॉक मार के भाग जाएंगी। तो वो क्या कर रही हैं, अपने आप को यहाँ पे उनकी ईगो चल रही है, यहाँ ईगो माइंड से खेल रही है। वो किसको कर रही है, गुरु को जज कर रही है, मेंटर को जज कर रही है। उनको ये नहीं पता कि ये तुम्हारी ही एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे पास ही वापस आ रही है। अगर वो रूड बिहेव कर रही है तो उसका रीजन पूछना चाहिए कि मेरी एनर्जी कैसी है, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। मैं बहुत पोलाइट आई हूँ आपके पास, कहीं है मैं कहीं पे बहुत डांट मार देती हूँ, वो इतनी पोलाइट हो जाती हैं बाद में, सॉरी मैम मेरे को नहीं मालूम था, आप मुझे बताओ ऐसा क्या है मेरे अंदर। तो जब बच्चा सॉफ्ट हो जाता है, अगर मम्मी थप्पड़ मारती है और वो बोलता है मैं मम्मी से, आपकी मम्मी से ही शिकायत करूंगा,
तो मम्मी को कितना प्यार आता है उसके ऊपर। जब ऐसे बच्चे, ऐसी सोल मेरे पास आती हैं तो मुझे ऑटोमेटिक उनसे प्रेम होता है, और मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको बहुत कुछ करवाती हूँ, एफर्मेशन भी भेजती हूँ, उनको बता भी देती हूँ, लेकिन मैं उनको चक्रास के बारे में नहीं बताती। उसका कुछ रीज़न है कि मैं उनके कर्मा में टैप इन नहीं होना चाहती। वो अपना एक सोल कॉन्टेक्ट गॉड के साथ बना करके आई, ये रीज़न होता है। तो हम क्या करते हैं, डीएम को मिरर। तो डीएम क्या मिरर हमें दिखाता है ना, डीएफ कैसे मिरर करती हैं डीएम को। तो कुछ पॉइंट है, आज उनका हम एक्सरे करते हैं, सबकॉन्शियस का हमने कर दिया। ट्विन फ्लेम एक ही सोल होती हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं, यानी ये रूहानी सोल, एक रूह एक हानि, मीन्स एक की रूह और दूसरे की हानि, रूहानी रूहानी। तो ये हानि जो है दोनों के बीच में, उस हानि को ही हमें हटाना है मिरर एक्सरसाइज से। डीएम के इमोशन, उनकी एनर्जी और उनके एक्शन को अपनी लाइफ में मिरर करती हैं डीएफ। कभी कभी डायरेक्ट और कभी कभी उनकी एनर्जी पिक करती हैं, एक जैसा शरीर बन जाता है। पॉइंट जैसे पेनफुल, जिनकी बॉडी कभी कभी पेनफुल बॉडी हो जाती है, कभी लाइट बॉडी होती है तो हीलिंग उनको मिलती है, कॉल करके आपको हीलिंग मिल जाती है, तो है ना। लव और सैडनेस वाली मिररिंग, कभी लव और सैडनेस वाली, कभी पेन बॉडी वाली। इमोशन, नंबर 1 इमोशन मिरर कैसे होता है, नंबर 2 पे सबकॉन्शियस हो गया, नंबर 2 इमोशन। डीएम अपने इमोशन को दबाते हैं, जैसे रोना, एक्सप्रेस नहीं करना, मर्द को दर्द नहीं होता, अपना दुख शेयर नहीं करना मुश्किल होता है, क्योंकि बचपन से ही उसको सिखाया जाता है, ये उनकी पेरेंटिंग ही ऐसी होती है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो डीएफ क्या मिरर करेगी इसका, स्ट्रोंगली फील करती है। अगर वह रो नहीं पाता तो डीएफ हर छोटी छोटी बात पे रोएगी, हर छोटी छोटी बात पे। अब नंबर 2, डीएम अगर फियर में है, कमिटमेंट नहीं करता, तो डीएफ के अंदर क्या होता है, छूट जाने का, ये तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो अब ये उसके अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक कि ये छोड़ के चला जाएगा, मेरे अंदर भी था, छोड़ के चला जाएगा ये तो, क्योंकि हम ही अपना पास्ट बना लेते हैं इन चीज़ों का। अब डीएफ के अंदर छूट जाने का डर हो जाएगा, मतलब कि डीएम छुपाता है, डीएफ उसको अपने अंदर फील करती है। वो छुपाएगा फियर को और कमिटमेंट को छुपाएगा, तो ये उसके अंदर ऐसा डीएफ उसको मिरर करेगी। अब बिहेव की मिररिंग, डीएम जब इग्नोर करता है या नो कांटेक्ट में होता है तो डीएफ क्या होती है, रेस्टलेसनेस और ओवर थिंकिंग, उसकी जो बोलते हैं ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, रेस्टलेसनेस, नाइट हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे, चलती रहेगी, सोचती रहेगी, भागती रहेगी बस। डीएम अगर अपनी लाइफ में दूसरों लोगों को प्रायोरिटी देता है तो डीएफ रिजेक्शन और अकेलापन फील करती है, खालीपन फील करती है, सैडनेस फील करती है, लोनलीनेस फील करती है, अगर वह दूसरे लोगों में घिरा रहता है। डीएम अगर काम में बिजी है तो डीएफ क्या करती है, इनबैलेंस फील करती है। डीएम का रवैया सीधा इफेक्ट करता है डीएफ के सोचने पर, 24 घंटे उसी के बारे में सोचती रहेगी। जो आप 24 घंटे के अंदर जो आप डीएम खेलते रहते हो, 24 घंटे वही चलता रहेगा, तो इसकी मिररिंग क्या है, इनबैलेंस हो जाएगी, वो उसका रवैया टोटल बदल जाएगा, 24 घंटे उसी के बारे में सोचती रहेगी, एनर्जी देती रहेगी। नेगेटिविटी मिररिंग, अब नेगेटिविटी कैसे मिरर करते हो आप, डीएम अगर गलत एक्टिविटी में है, जैसे कि एडिक्शन, मल्टीपल रिलेशन, चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये सब आदत अगर उसके अंदर है तो डीएफ क्या करेगी, यहाँ ये सब वो नहीं करेगी। अगर किसी को आदत है तो जैसे चाय कॉफी बढ़ जाती है, कोई सिगरेट भी पीती हैं, कोई अल्कोहल भी लेती है, आजकल तो खैर जमाना दूसरा हो गया तो उनका ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल होगी उनको पता है इनर वर्क कर रही है, तो वो क्या गिल्ट की एनर्जी में जाएगी, स्केप, पेन और अजीब सा बिना वजह सैडनेस। डीएम मैरिड है, खुश नहीं है, तो डीएफ अपनी लाइफ में वो स्टक रहेगी, अपनी लाइफ में क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो यही उसकी मिररिंग चलती रहेगी, मतलब अपने घर में ही वो स्टक रहेगी, अपनी लाइफ में वो इवन की ट्रस्ट ही नहीं करेगी, मेंटोर पे भी ट्रस्ट नहीं करेगी, नहीं ये पता नहीं कराएगी। अगर उसको ऑथेंटिक मेंटर मिल जाएगी तभी भी वो ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं करेगी।
डीएफ की नेगेटिव एनर्जी का असली रिफ्लेक्शन इमोशनल और इनसिक्योरिटी डीएफ के अंदर हो जाती है, बिल्कुल फिट हो जाएगी। अब हीलिंग की मिररिंग, तो जब डीएफ अपनी हीलिंग शुरू कर देती है, अंदर उतरना शुरू करती है, इनर वर्क शुरू करती है, सेल्फ लव में आती है, मेडिटेशन करती है, और मैंने जैसे बताया कि वो सेल्फ लव में जब आती है, उसको नो कॉन्टैक्ट मीन्स हर तरफ से उसको ब्लॉक करती है, तो क्या होता है, डीएम पर सीधा असर होता है इस चीज का। फिर तो डीएफ अपनी वैल्यू समझती है, फियर से बाहर आ जाती है, और डीएफ धीरे धीरे, तब वो डीएफ की वहां डीएम की धीरे धीरे हीलिंग शुरू होती है, जब वो इन सब चीजों से हट जाती है। ये मैंने कई वीडियो में आपको समझाया था। डीएफ अपनी फेमिनाइन एनर्जी, जब वो फेमिनाइन अपनी तो पूरी फुल फॉर्म में फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करती है, तो डीएम की मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है, और वो फुल फॉर्म में आके एक्शन ओरिएंटेड बन जाता है। तो मिररिंग पेन नहीं, हीलिंग भी देती है। तो हीलिंग कैसे, अगर डीएम स्ट्रेस में है तो डीएफ को क्या होगा, हेडेक होगा, चिड़चिड़ापन होगा, चेस्ट पेन होगा, पेट में बटरफ्लाई कि कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे पेट में, स्टमक इशू उनके शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आज मैंने बताई, ये सब आपका जो काउंटर पार्ट है उसकी आप ऐसे मिरर करते हो। तो आज ये हमने डीएफ जो मिरर करती हैं डीएम को, आप ये मत सोचना कि आपको ही वो मिरर करते हैं, आप भी उनको मिरर करती हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मेरे जो डीएम है उनके अंदर क्या था इशू, वो बैठ ही नहीं सकते थे। हैं हैंडसम है, स्मॉल है, बहुत पूरे नहीं सॉरी टॉल है, 6 फीट उनकी हाइट है, और मतलब फिजिकल अट्रैक्शन उनका बहुत होता है सेम, क्योंकि जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन होते हैं सेम आप होते हो, सेम वो होते हैं, दोनों इक्वल होते हो। अगर आपका जैसा जो चीज आपके अंदर है वही सेम चीज उसके अंदर है। तो उनकी क्या थी, उनकी घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, उनको अर्थराइटिस बहुत ज्यादा, जैसे घुटने मुड़ते नहीं थे, टांगे जैसे बिल्कुल ऐसे स्टफ रहती थी, कमर में पेन, और वो कभी बैठ ही नहीं सकते थे। मतलब ऐसे अगर हम बैठते हैं तो नीचे वो जमीन पे ही नहीं बैठ सकते थे। और मैं फ्लेक्सिबल पूरी टोटल, क्योंकि जिम विम करती थी, डेड लिफ्ट मारती थी, स्क्वाट 100 200 मेरा एक रिकॉर्ड था जिम में। कंटिन्यू अगर मैं स्क्वाट मारना शुरू कर देती थी तो सीधा 500 200 मतलब 2 से स्टार्ट करती 500 तक ले जाती थी मैं। तो मैं इतनी फ्लेक्सिबल थी। तो जब हमारा सेपरेशन हुआ सब कुछ उल्टा हो गया। इनर वर्क जब शुरू किया तो वो सारा पेन बॉडी मेरे अंदर आ गया, और मैं बिल्कुल मतलब ऐसे एकदम फिजिक मेरी ऐसी अट्रैक्टिव कि सब कुछ मेरे अंदर फिट था कि मैं अपनी कैसे मेरी फिगर है, कैसे क्या है, मैं बिल्कुल, कई मेरी फोटो हैं, अब भी मैं धीरे धीरे हो रही हूँ, बीच में मैंने गेन कर लिया था घर में बैठ के, अभी भी मैं नॉर्मल हूँ, मतलब मैंने अपने आप को ठीक किया। तो उनकी टोटल मिररिंग की मेरी अंदर उनकी एनर्जी टोटल आ गई, मेरी घुटने जाम हो गए और मैं दौड़ रही हूँ हॉस्पिटल में, और क्यों मेरे ये सब हो गया, उधर बोल दिया डॉक्टर ने आप जिम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके हेल्थ इश्यू होंगे, बॉडी पेन होगा। तो मैं क्या है, मैं ट्रस्ट नहीं करती इन सब चीजों पे, मुझे गॉड के ऊपर सबसे और अपने ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। तो मैंने कहा जब 7 चक्रा कर रही हूँ, मैं परमात्मा का काम कर रही हूँ, तो जब मैं अलाइनमेंट में हूँ तो मेरी ये चीजें हो ही नहीं सकती। मैं कभी भी अपने आप को डॉक्टरों के हवाले नहीं छोड़ती। मैं गोल्ड टैबलेट ले लूंगी, पेन है तो टैबलेट खा लूंगी पेन किलर, लेकिन मैं उनके हवाले, उन्होंने किया अब तो तुम कर ही नहीं सकती। मैंने जिम नहीं छोड़ा, कंटिन्यू रखा मैंने, और कम से भी कम देखो वो स्टक एनर्जी मेरी 1 साल के अंदर निकली। मैं बैठ ही नहीं पाती थी, और मैं ऐसे अगर मैं मेडिटेशन में भी बैठ, घंटों घंटों मेरी समाधि लगती थी, जब 4-4 5-5 घंटे, कोई मतलब ही नहीं, कोई मुझे हिला भी दे, कुछ ऐसा हो जाए, कहीं पे भी बैठ गई समाधि लग गई, और ऐसा हो गया कि मैं बैठ ही नहीं पाती थी। उनकी सारी की सारी एनर्जी मेरे अंदर आ गई, पूरी की पूरी एनर्जी उनकी। तो जो उनको, अच्छा फिर उनकी शक्ल, क्योंकि मेरा नो कांटेक्ट था, तो जो वकील के थ्रू मेरी बातचीत, मीन्स वो वकील बात करती थी, वो ऐसी हो गई मेरी फ्रेंड टाइप में। तो उसने मेरे को फोटो भेजी कि कह रही है देखना ये उनका नाम लिखे कि उनकी फोटो है क्या ये, मतलब बिल्कुल डिट्टो मेरी शक्ल उनके अंदर गई हुई, और ऐसे ही दुबले पतले हो गए एकदम से।
तो मैं सोच के हैरान, मैंने कहा इनको क्या हो गया करके। और तब तक मेरी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जो मैंने कहा ठीक है, जो चल रहा है सही है, ठीक है। मैंने कहा अभी होगा, स्ट्रेस होगा, तो वो ध्यान मैंने नहीं दिया। कि अगर उनको मेरे कपड़े अगर आप पहना दो, समझो, ये समझ लो कि दूसरी वो शिवानी है, खड़ी हुई है, ऐसा हो गया उनके अंदर। फिर उसके बाद मेरी गेनिंग शुरू हो गई, पेन बॉडी शुरू होगी, घुटने प्रॉब्लम होगी। मेरा जो शरीर था सारा एज इट इज, मेरी जो मिररिंग मैं बता रही हूँ कि ऐसी होती है। मैं इसलिए अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों से कि आप अंदर उतरो, अंदर उतर के चीज़ों को ढूंढो। फिर उसके बाद मैंने जिम कंटिन्यू रखा, स्टार्ट किया। पहले मैं ईगो माइंड से वेट करती थी, ये 100 से भी अप मैं डेड लिफ्ट मारती थी, पुशअप्स कितने मारती थी काउंट ही नहीं है, स्क्वाट कितने मारती थी काउंट ही नहीं है, 120 मतलब 40-60 केजी तो मैं शोल्डर पे लेके वो मारती थी, स्क्वाट मारती थी लेकर के। रोड ही 20 केजी की थी। एक नाम था मेरा, बेंच प्रेस जो लेते हैं वो मेरी लेडीज के अकॉर्डिंग बहुत की मैस्कुलिन एनर्जी थी मेरे अंदर, पूरी ईगो मैस्कुलिन एनर्जी टोटल। तो वो पोलाइट थे, बहुत सॉफ्ट, उनमें फेमिनाइन थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बैलेंस हुई, तो फिर मैस्कुलिन और फेमिनाइन हमारी दोनों बैलेंस हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब, हम बॉडी भी मिरर करते हैं। तो बॉडी मिरर करते हैं तो डीएफ सारी चीज उनकी मिरर करती है, डीएम सारी चीज उनकी मिरर करती हैं। होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें और अपना काम करते रहें, लेकिन अंदर आपको उतरना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। खाली अगर वीडियो देख के आपको लगता है कि हम सही चल रहे हैं, हमें तो मानसिक शांति मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये घाव को हम सिर्फ बंद कर रहे हैं, आग के ऊपर राख डाल रहे हैं। जिस दिन वो चिंगारी फूटेगी अंदर से, उस दिन उसको आप संभाल ही नहीं पाएंगे। जब आप अंदर से खाली होंगे, वो पाइप आपकी बजेगी भ्रामरी की तरह, वो अनहद नाद आपको सुनने लगेगा, शिव शक्ति आपके बैलेंस होंगे, और जब मर्ज होके आप एक होंगे, तब उसके बाद ही आगे कुछ होगा। नहीं तो ये अगर आपका यूनियन हो भी गया, तो उसके अंदर बहुत सारा टॉक्सिक रिलेशन आपका होगा। जिनकी लव मैरिज हुई आज उनकी भी टूट रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो होप आप आगे बढ़े, कंटिन्यू रहें, और थैंक यू सो मच।